आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के पैटर्न गेट से बात कर रहा हूं। जो लोग ज़िले से बाहर देख रहे हैं या महाराष्ट्र के बाहर से देख रहे हैं, मैं उनको लिए जानकारी दे रहा हूं। और हम देख रहे हैं कि गणपति जी का आगमन हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, खासकर हमारे महाराष्ट्र में देखते हैं कि गणपति जी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एकता के भावना के साथ इस जश्न को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। इस तरह से हमारी एकता भी बढ़ती है। लेकिन हर त्यौहार में हम देखते हैं कोई चीज़ का एक कल्चर होता है। अगर किसी दरगाह का उर्स हो तो हम कल्चर में देखते हैं कि वहाँ दरगाह शरीफ पे जो तो चादर चढ़ाई जाती है, फूल का उपयोग होता है, शिरनी का उपयोग। हर कल्चर में, हर त्यौहार में एक चीज़ का उपयोग होता है, उसकी एक अपनी वैल्यूएशन होती है, उसकी अहमियत होती है। ठीक इसी प्रकार से जब जश्न मनाया जाता है तो ढोल ताशे का एक माइंड में, एक दिमाग में एक बात आती है। और आप देखते हैं आज ढोल का एक कल्चर बढ़ चुका है और इसकी एक अहमियत बढ़ चुकी है। चलिए इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि इसके बारे में और क्या ख़ास बात है जो हमारे महाराष्ट्र के और तमाम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप पूरे औरंगाबाद में समझते काफ़ी मशहूर मारूफ है। दिल्ली के ढोल वाले बोले तो सीधा आपका नाम आता, आपका तस्वीर सामने आता। और हम ये देख रहे हैं बड़ा ढोल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आप। ये जो पहले 2015-16 के अंदर हमने ये ढोल बनाए थे, इसको बजरंगी ढोल दिए थे। अभी कोरोना की वजह से अब बंद हो गया पूरा मार्केट। फिर उसके बाद अब ये ढोल का ऑर्डर आया, उसका नाम हमने ढोल का नाम रखे बाहुबली। हाँ, बाहुबली ढोल रखे। सर, आप बता सकते हैं कि ये कितने फीट का है, कि चौड़ाई लंबाई? ये तकरीबन 6 फीट का ढोल है। अच्छा, इसको अगर कोई जो बाहर ग्रामीण के लोग आते हैं, उनकी बड़ी इच्छा होती है, जो मंडली लोग होते हैं, मंडल के, मंदिर के जो होते हैं, हम भी खरीदें ताकि त्यौहार पे हमारे काम आ सके, तो इसकी वैल्यूएशन, इसकी कीमत, लागत कितनी है? लागत कैसे बोले तो सर, अभी ये रेट का ढोल का रेट है, ये 10,000 रुपये का ढोल है। हाँ, 10,000 रुपये का ढोल। अगर जम्मू ढोल लेते हैं तो 12,000 में ढोल आएगा, 1200 रुपये का ढोल आएगा। और उसके बाद एक ढोल आएगा, लेडीज ढोल आता है, वो आएगा 900 रुपये में आएगा। अच्छा, ये बोलिए, अगर ये तो आपने बोले 10-12 हज़ार का आता है, लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा अगर फटी आता है तो उसकी रिपेयरिंग होती क्या? रिपेयर हो जाता ना, आराम से हो जाता है उसका रिपेयर। हम इसके जो है तो मेन कारीगर है और ये हमारे बाप दादा से होते हुए आ रहा है, हमारे वालिद के नाम से चल रहा है दुकान है और हम इसके स्पेशल कारीगर हैं। अच्छा, ये बोलिए साहब, अगर ये मान लीजिए इतना बड़ा ढोल, इससे छोटा अगर कोई मंडली लोग, दूर दराज के ग्रामीण लोग अगर आके ले तो एक बार लेने के बाद ये कितने साल चलता? इसका बोले तो अभी तकरीबन 3-4 साल आराम से जाता है। और ये बाहुबली ढोल जो है तो कम से कम तकरीबन 10 साल आराम से जाता है। ये ताशा है, ये लिए 12 इंची ताशा है, 12-13 इंची। ये स्टील कॉपर है, ये लोखंडी है। हाँ, ये कंपनी है ताशे। अच्छा, कितने में मिलता है ये ताशा? अगर लिए तो अब 1400 रुपये से स्टार्टिंग है, 1200 रुपये का भी है ताशा। अगर कुछ लोग अगर होलसेल में, जैसा जो गणपति मंडल के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास नए युवा को ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर 12 ले, 20 ले, 100 ले, तो आपके होलसेल का भी माल बिकता है कि वही रेट चलता है? सर, हमारे पास कैसा होलसेल का भी चलता है, रिटेल भी चलता है। और कैसा मंडल के लोग आते हैं, जो कोई 20 ढोल लेता है, कोई 30 ढोल लेता है, कभी 10 ढोल लेता है, तो उनको भी एक ही रेट रहता है, एकदम वाजबी रेट लगाते हैं। हमारा जो मराठवाड़ा में नाम है, तो हमारे ग्राहक जो है तो हमारे वालिद के नाम से भी आता, तो हम उनको एकदम भरोसे पे काम अच्छा करके दें। अगर मान लीजिए अगर कोई ग्रामीण के लोग या महाराष्ट्र के दूर दराज के लोग अगर आपको ऑर्डर करे कि हमें ऑर्डर करे, तो आपका ऑर्डर बना के देते हैं आप? अगर फ़ोन आ गया है तो हिंगोली से भी कल परसों फ़ोन था, उनको ढोल चाहिए थे, तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, आपको मिल जाएगा। तो आप भेज देंगे? तो मैं बोला भेज देंगे। तो उनको रिपेयरिंग करने का था, वो रिपेयर करके भेज दिया मैंने। अब सवाल ये है कि बाहर के लोग अगर आपको ऑर्डर करें तो ये एक रिक्सी वाली बात होती है, हज़ारों रुपये लगते हैं, तो कैसा सिस्टम होता है? एडवांस पैसे कितने भरना, कितने नहीं भरना? अगर तकरीबन अगर हमने उन्हें 10,000 रुपये का लिए सबसे माल, तो हम तकरीबन उनसे कम से कम 4,000 रुपये एडवांस मंगाते हैं। फिर उनको एक डेट दे देते, तारीख दे देते, ये तारीख को आप आओ और लेके चले जाओ। सर, हम देखते हैं कि जब मुहर्रम है, दिवाली है, दशहरा है, गणपति जी है, तो ढोल वाले जो बजाते हैं उनको भी कहने को प्रोत्साहित किया जाता है, एक तो अवार्ड दिया जाता है। कभी ऐसे हुआ जैसा आपने बताया कि बाप दादा से होते आ रहा है, किसी नेता के हाथ से, किसी मंडली के हाथ से आपको अवार्ड मिला हो? अभी अवार्ड तो इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमारा नाम बहुत मराठवाड़ा में नंबर 1 पे है। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, आगे हमारा वालिद का नाम बढ़े। सर, अब ये एक सवाल मैं बहुत अहम जानकारी पूछ रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
आजकल नई टेक्नोलॉजी के दौर में डिजिटल का भी बहुत ज़माना चल रहा है, सॉन्ग बड़े बड़े आ गए हैं, उसकी वजह से कारोबार थोड़ा फीका पड़ते नज़र आ रहा है कि ढोल के हमारा पुराना कल्चर है, इसमें और नए डीजे में अंतर क्या है और नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है? सर पहले एक टाइम था जब डीजे आया था मार्केट में तो थोड़ा हमको फ़र्क पड़ा था। अब इंशाल्लाह अभी कैसा हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ढोल में आवाज़ साउंड अच्छा रहता, इसमें एंजॉय भी हो जाता, डांस भी हो जाता, बजा लेते भी सब समझ में आ जाता। अभी डीजे जैसा है तो डीजे में सिर्फ गाना ही चलता रहता है, लेकिन जब हाथ की जो कलाई रहती है वो उसमें मज़ा अलग आता है। अच्छा, उसमें हम देखते हैं कि जब डीजे बजाया जाता है तो उसको करंट का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो उससे कुछ नुकसान है, मतलब करंट लग जाए, कुछ हो जाए? नुकसान तो है सर, सारी चीज़ें नुकसान है। अभी कैसा है हार्ट का पेशेंट है, जो शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, उसके लिए थोड़ा वाइब्रेट होता है जिस्म पूरा, तो उसको चांसेस रहता है हार्ट होने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। अच्छा, दोनों में मतलब जैसा सस्ता और महंगा क्या अंतर है? जैसा अगर डीजे अगर कोई लेते हैं, ख़रीदते हैं, वो कितने हज़ार का है, कितने लाख का आता है, और आपके पास सिस्टम खरीदते कितने, फ़र्क क्या है? सर इसमें कैसा है, ये सस्ते से सस्ता है, कम रेट में और बजट भी अच्छा है, सब अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा काम भी अच्छा हो डीजे जाता में कितना आता है? है। डीजे में कैसे, डीजे में बोले तो स्टार्टिंग उसकी 20,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। अच्छा, जैसा जैसा साउंड लेंगे, जैसा ओजा का है, जैसे जैसे ब्रांड आते हैं, प्लीज़ का आता है, तो हमने सुना है कि लाख 2 लाख तक भी चले जाता है। जाता आराम से जाता है डीजे, 2 लाख रुपए तक है, 2.5 लाख रुपए तक है डीजे। अच्छा, उसके संभाल के रखने में, इसके संभाल के रखने में क्या फ़र्क है? इसमें बहुत फ़र्क है सर। इसमें कहता है बजा लिया, अपना रख दिया, अब वो कहता है डीजे को उठाए अपना गोदाम में रख दिया, फिर बाद में उसको निकाले। अब इसमें तो कोई कैसा कोई टेंशन नहीं है जी। इसका, ये ख़राब नहीं होता आइटम, डीजे तो भी ख़राब हो जाता, ये तो ख़राब नहीं होता ना। सर, हम ये भी देखते हैं कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है तो हमारे पुराने जितने प्राचीन कला हैं, जो कला कैसे हम कला आर्ट्स कहते हैं, उसको भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। अरे कहने का हमारे प्राचीन भारत का एक भाग है, अंग है। पहले जो है तो चमड़े के उस पर बजाया करते थे, आपको पता है इसके बारे में। तो क्या आपको गवर्नमेंट से कुछ सुविधा है कि हमारा आप पुराने कल्चर को लेकर चल रहे हैं? कोई आपको लोन वगैरह मिलता है, आपको कुछ सहायता मिलती है, या आपको कोई कैटेगरी मिलती है कि आप गरीबी रेखा में आते हैं, ऐसा कुछ है आपके? हमको तो गवर्नमेंट से सब अच्छा मिलता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह करम से अच्छा है गवर्नमेंट में, कोई टेंशन नहीं है। अभी लोन का भी बोले तो लोन का भी मिल जाता, लेकिन हम कैसा लोन का करते नहीं। जैसे एक सर्टिफिकेट कि हम ढोल वाले, हमको एक लोन मिल जाए, कुछ हम आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कुछ सहायता हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं सर। आप चाहेंगे कि एक समाज जो है तो बहुत नीचे स्तर पे काम करता है, ढोल बनाने का काम करता है, कि आपको भी जो है तो दूसरे समाज को जो है तो एक कास्ट के नाम पर कुछ सुविधा मिलती है, तो आपको भी एक जो तो सुविधा मिले ताकि आपके बच्चे, आपका परिवार भी अच्छा रहे और ये कारोबार भी बढ़े? सर अभी कैसा है बोले तो अब कैसा गवर्नमेंट का को तो इतना है, हमको ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई सुविधा के हमारे के लिए कोई नहीं है। नहीं मतलब आप चाहेंगे आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम तो चाहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, ज़रा कैमरा में इसको मैं इधर बता दें। एक सवाल मैंने किया था और मैं ख़ास कर तमाम नेताओं से भी कहना चाहता हूँ और भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर भिखारी बैठते हैं। भिखारी बैठे भीख मांगते हैं, चौराहे पे खड़े होते हैं, वो 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये रोज़ कमाते हैं। इसका सर्वे निकल के आया था, 2-2 हज़ार रुपये रोज़ कमाते हैं। और ये जो लोग होते हैं इस प्रकार के, चप्पल सीने वाले, ये ढोल भरने वाले, ये मेहनत कश लोग हैं, ये पसीना बहाते हैं। तो उनको जो शाह, एक शाह का लफ्ज़ है, मुस्लिम समाज में शाह कहा जाता है, मराठी से में कुछ और कहा जाता है, तो उनको कैटेगरी दी जाती है, ओबीसी कैटेगरी दी जाती है, और उनके आधार पर उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और पढ़ाई में लिखाई में आगे बढ़ने के चांस मिलते हैं। तो क्या ये अच्छा हो कि ढोल वालों को भी, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी समाज हो, जो हल्का काम कर रहा है, निचले स्तर का काम कर रहा है, तो आपको थोड़ा उठना पड़ेगा। और कितने मेहनत कश लोग हैं, परिवार है, इस प्रकार से काम अलग अलग स्वरूप में करते हैं, उनको भी देने का जो प्रयास करो। उनको हम कैसी ताकत दे सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत को, हमारे महाराष्ट्र की जो पुरानी संस्कृति है, उसको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी आप बड़ी सहानुभूति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और जैसा इन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों को सहूलत मिले, बहुत अच्छी बात है। एक देखिए, इससे अंदाज़ा लगता है, इन्होंने एकदम नहीं कहा कि हाँ मिलना चाहिए, रुक रुक के कहा है, इससे अंदाज़ा लगता है कि कितने बिछड़ के चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार, ये तो खैर हमारा एक दौरा था, सर्वे था कि भाई गणपति जी का माहौल चल रहा है, उनका त्यौहार चल रहा है, तो इसमें ढोल की एक बड़ी अहमियत होती है। तो उसको कारोबार कैसा होता है, कितने में बिकता है, कितने में लिया जाता है, ताकि लोगों को ख़रीदने में, समझने में, आने में, ले जाने में आसानी हो। यही हमारा उद्देश्य था यहाँ आने का। लेकिन बातों बातों में हमने, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ ऐसी बात कुछ सामने लाया जाए जो नेताओं के सामने, प्रशासन के सामने, ताकि हर निचले स्तर का जो मेहनत कश लोग, हम फिर दोहरा रहे हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको इंसाफ मिले। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ढोल के साथ जो साजो सामान लगता है। सर ये
आप देख रहे हैं इसमें लकड़ी के ये क्या है, देखिए। ये लकड़ी है बजाने की ढोल की जी। ये 40 रुपये का डंका है। जी और जैसा गिराक को 40 रुपये का डंका देते हैं अपन। सर, ये अरे। कौन सी लकड़ी आती है, मतलब लकड़ी ये को नाम? बेत की लकड़ी है। ये बेत की कहाँ मतलब हमारे जंगलों में पाई जाती है, कैसा के बनाते हैं इसको, लकड़ी। ये कैसे इसको बनाते हैं, हमारे पास दिल्ली से बन के आता है। बन के आता है? हाँ, दिल्ली अच्छा, ये एक लकड़ी कितनी मिलती है, डजन से मिलती है कि कैसी मिलती है? ये सैकड़े पे मिलती है, जितना सैकड़ा लेंगे 100 सैकड़ा 1000 तो मान लीजिए अगर 100 एक कोई सैकड़ा लेता है तो कितने में पड़ता है? इसमें हमको 30 रुपये में घर में आके गिरता है। मतलब एक डांडू 30 रुपये का पड़ता हाँ। है। ठीक है, तो अगर आप कोई, अगर मान लीजिए अगर मेरी चाह है, मेरी इच्छा है कि मैं एक डांडू खरीदूँ, मुझे कितने में देंगे आप? आपको 40 रुपये में देंगे। 40 में। हाँ। और ये क्या है सर, ये आगे ये चलाइए। गाड़ी जम्मू गाड़ी है। जम्मू ये जो गाड़ी। बड़े ढोल की गाड़ी। बड़े टूट हाँ सर, ये तो प्लास्टिक की दिखाई दे रही है, ना प्लास्टिक की फाइबर गाड़ी है। तो ये टूटती है क्या? टूटती है लेकिन इतनी जल्दी टूटती नहीं है। फिर भी कब तक चलती है अंदाज़ा? अब इसका कैसा, अभी तो चीज़ सर्विस अच्छी है इसकी। अब 1 दिन 2 दिन तो आराम से जाते तो हैं। ये भी डजन से मिलती है कि कैसा है? ये जोड़ी से मिलता है। जोड़ी से? हाँ, 40 रुपये जोड़ी से। 40 रुपये जोड़ी। अगर कोई बाहर के लोग अगर खरीदना चाहे, मतलब कोई बेचना चाहे, तो उनके लिए आप होलसेल से देते हैं? होलसेल से देते ना। देते देते। मतलब इतना भाव देते हैं कि उनको भी 2 पैसे कमाने का मौका मिले। वैसे आराम से वो भी कमाए 2 पैसे। 2 पैसे कमाए। हाँ। ऐसा इससे हटके सवाल करते हैं, तो गणपति जी का अवसर चल रहा है, हमारे पास मुहर्रम मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है। ये हम देखते हैं कोई नेता अगर उसका आगमन होता है, एयरपोर्ट से होता है, तो वहाँ भी ढोल बजते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर अभी एक बात बोलो, क्या गणपति के लिए तो हम तो दिल से तैयारी करते हैं, क्योंकि भगवान का काम बोले तो हम तो दिल से करते हैं। हम तो ऐसा नहीं सोचते कि हम मुसलमान हैं तो ये भगवान को नहीं है, हम भी उनको मानते हैं, गणपति बप्पा को। देखिए, इस प्रकार से इन्होंने बातों बातों में एक बहुत बड़ी जानकारी दी है, जो हम समझते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात। इन्होंने कहा है कि जब गणपति जी का त्यौहार आता है तो हम बड़े जोश के साथ तैयारी में लगते हैं। यही हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरती है, और इसी पे हमारा संविधान भी टिका है, इसी पे हमारा देश भी टिका है। बहुत बड़ी बात यह है कि हम जब गणपति जी का त्यौहार आता है तो हम भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक जोश में एक तैयारी में लग जाते हैं। बहुत बड़ी बात है उन नेताओं के लिए जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं। देखिए, एक छोटा सा कारोबार करने वाले हैं, एक उपदेश दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में एक हिंदू मुस्लिम का पैगाम भी जाए, एक संदेश भी जाए। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, बहुत बड़ी बात की है। हम समझते हैं कि ये बात बड़े बड़े स्टेज से होने चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती है। बहुत बड़ा संदेश गया है, तो हम उम्मीद करते हैं तमाम नेता गण से भी कहते हैं कि देखिए, ऐसे छोटे छोटे कारोबार वाले, फूल वाले हैं, चादर वाले जो दरगाह के बाहर बेचते हैं, इस तरह ढोल वाले हैं, ताशे वाले हैं, जो भी है, जो हमारी संस्कृति को संभाले हुए हैं, जो हमारी संस्कृति की जान है, शान है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा अपने अपने तौर से अगर उनको बुलाएं तो साहब 2 पैसे बढ़ के दे दीजिए। अगर आपकी मंडली, आप हम देखते हैं कि नेता लोग दिला देते हैं, मंदिर के नाम पर, कुछ और के नाम पर, मंडली के नाम पर दिलाते हैं, तो थोड़ा इनका ख्याल कर लीजिए आप थोड़ा सा। अगर ये 10,000 रुपये का करते हैं तो जाते जाते गिफ्ट के तौर पर, एक सम्मानजनक तौर पर आप 1,000-2,000 भी दे सकते हैं कि रखिए, आप हमारी संस्कृति को संभाल रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप में अगर संभालने का प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि पुरानी संस्कृति, जो हमारी कलाएँ हैं, ये जिंदा रहेंगी। और एक बात ध्यान कीजिए, आप जब ढोल बनाने वाले होते हैं, तब मैं कैमरा में दिखाऊंगा, देखिए उधर एक मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी है और सर पे टोपी है। ये भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारी, कि देखिए गणपति जी का त्यौहार चल रहा है और मुसलमान कारीगर मिलकर काम कर रहे हैं। कितना प्यारा संदेश जा रहा है हमारी तरफ की ओर से। देखिए, और ख़ास बात ये, जब ढोल का कारोबार, ये तो खैर एक दुकान की बात होगी, अब अंदाज़ा कल्पना कीजिए पूरे महाराष्ट्र में कितने ढोल वाले होंगे, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोगों को रोज़गार, बनाने वाले को, सीने वाले को, बनाने वाले को, रिपेयर करने वाले को, टीन बनाने वाले को, रस्सी बनाने वाले को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमारी कड़कड़ाती पूरे महाराष्ट्र की सरकार से विनती है कि इस व्यवसाय को भी आप ऐसा परवान चढ़ा सकते हैं, इनके लिए लोन की, कर्जे की योजना ला सकते हैं, इनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए आप और क्या कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि, इसलिए बोल रहे हैं आपको कि कल्चर जिंदा रहे, ताकि इनको ताकत मिले, ताकि इनको हिम्मत मिले। अब देखिए आप, अब नया ज़माना है, डिजिटल बड़े बड़े साउंड आ गए हैं, इसलिए आगे हैं कि इसको कोई लेने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे अगर यही चलता रहा तो ये हमारा कल्चर, ये हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, दरगाह हो, ये जो लोग बुलाते हैं तो आप ढोल वालों को बुलाइए, इनको सम्मानजनक तरीके से बुलाइए। इनको जब मान सम्मान है, पैसा धन राशि जिसे कहते हैं, तो थोड़ा आप क्या दे सकते हैं बढ़ के दीजिए, ताकि हमारा कल्चर जिंदा रहे। और ख़ासकर आप आखिरी में इतना ही कहते हैं, तमाम महाराष्ट्र में मराठवाड़े भाग जो चैनल देखा जा रहा है, अगर आपको भी ढोल की ज़रूरत है, ये दिल्ली ढोल वाले हैं, बड़े प्यारे प्यारे ढोल हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हैं, और हर वैरायटी, हर क्वालिटी के हैं, सस्ते भी है और उससे अच्छा भी है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आए। इन्होंने कहा है कि हम होलसेल में भी देते हैं, तो आप कारोबार भी कर सकते हैं, या मंदिर है, चर्च है, जो भी उसके लिए अगर आप लेते हैं त्यौहार के अनुसार, तो आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे और ये
त्यौहार चल रहा है गणपति जी का, इसको बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ आप मनाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।